प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोगों ने राम नरेश त्रिपाठी की प्रसिद्ध कविता स्वदेश प्रेम ये वाली पढ़ लिया। अब इसके पश्चात माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। माखनलाल चतुर्वेदी भी प्रगतिवाद के प्रसिद्ध हस्ताक्षर। यद्यपि ये लघुत्रयी में छायावाद में भी शामिल किए गए हैं और इनकी रचनाओं में क्रांति का स्वर प्रमुख है। इनकी ये रचना पुष्प की अभिलाषा और जवानी, ये दो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, किंतु इस वर्ष केवल पुष्प की अभिलाषा कविता ही है। अब पुष्प की अभिलाषा कविता पढ़ने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से कवि माखनलाल चतुर्वेदी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि वे क्या चाहते हैं और वे अपने इस प्रकारांतर से यानी फूल के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है कि देश प्रेम व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है। पुष्प की अभिलाषा, एक पुष्प कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं हे सम्राटों के, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मतलब वो कहता है पुष्प कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अप्सराओं के गहनों में गूंथा जाऊं। सुरबाला देवताओं की पुत्रियां, ये अप्सराओं के लिए प्रयोग हुआ है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अप्सराओं के गहनों में मेरा प्रयोग हो। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी प्रेमी के माला के रूप में प्रेमी के गले में पड़ूं, जिससे कि प्रेमिका को ईर्ष्या हो, लालच हो कि इस पुष्प के समान, इस माला में लगे पुष्पों के समान मैं भी अपने प्रेमी के हृदय का नज़दीक रहूं। मुझे यह भी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों की मृत्यु के पश्चात उनके शव के ऊपर डाला जाऊं, अर्थात यह सिद्ध हो कि मैं सम्राटों से भी ऊंचा हूं, मैं अप्सराओं से भी श्रेष्ठ हूं और मैं सबके आकर्षण का केंद्र हूं। और वो कहता है मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मुझे देवी देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाए और मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं, अर्थात यह अनुभव करूं कि मैं तो देवी देवताओं से भी ऊंचे हूँ, उन्होंने भी मुझे अपने सिर के ऊपर धारण कर रखा है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। कवि पुनः कहता है फिर करें क्या। पहले चार पंक्तियों में कवि ने बताया कि मैं क्या नहीं चाहता हूँ, फिर बताता है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो पुष्प के माध्यम से वो व्यक्त करता है कि ये माली, वनमाली, मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से मातृभूमि के प्रेमी, मातृभूमि पर शीश कटाने वाले वीर जा रहे हैं। अर्थात वो कहता है कि मातृभूमि के देशभक्तों के चरण की धूल देवताओं के सिर से सम्राटों के ऊपर और अप्सराओं के आभूषण तथा प्रेमियों की माला बनने से भी देशभक्तों की चरण धूल अधिक श्रेष्ठ है। मतलब इस कविता के माध्यम से कवि ने हम सबको
देश प्रेम की शिक्षा दी। अब इसकी भाषा सरल, व्यवहारिक और संस्कृतनिष्ठ है। इसमें प्रवाहपूर्ण और गेय छंद का प्रयोग किया गया है और इसमें देश के प्रति आसक्ति यानी रति का वर्णन होने के कारण इसमें श्रृंगार रस है और इसमें देशभक्ति को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इसके बाद हम अगले कविता को अगली बार पढ़ेंगे। धन्यवाद।